नंदिनी भारती हमारे साथ हैं और नंदिनी भारती जो है बिहार की सेकंड टॉपर रही हैं। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का परिणाम जारी होने के बाद इनके घर में खुशियां छा गई है। खुशियां इस बात की है कि नंदिनी भारती ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। इससे पहले मैट्रिक के एग्ज़ाम में जब परिणाम आया था तो ये भागलपुर ज़िला की सेकंड टॉपर रही थी। 90% अंक इनको मिला था। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, अपने सूबे का नाम रोशन करने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। और पहला सवाल, अनुमान था आपको, उम्मीद थी, आपकी मेहनत पर भरोसा था? जी बिल्कुल, मुझे भरोसा था कि मैं टॉप पोजीशन पे आ सकती हूँ। आई कैन। पढ़ाई कोरोना की वजह से बाधित हुई थी? नहीं सर, पढ़ाई कोरोना की वजह से कोई भी बाधित नहीं हुई। मैंने पूरा टाइम कोरोना में सेल्फ स्टडी किया और हमको लगता है कि कोरोना मेरे लिए आपदा नहीं, एक भगवान की बन करके आया जिसने मुझे घर में रहकर पढ़ने का टाइम दिया। कोरोना में जहाँ पर लोग परेशान बेचैन हो गए थे, पूरी जो है आहो हवा जो है दिनचर्या लोगों की थम सी गई थी और वहाँ से आपकी जो है शुरुआत हुई थी। जी, मैंने सोचा पहले कि लॉकडाउन हो गया तो अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, कोई दिक्कत आ गई। तो फिर जब मैंने सेल्फ स्टडी शुरू किया तो लगने लगा कि हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं इस पेंडेमिक के दौरान। फ्लैशबैक में चलते हैं, 10th का एग्ज़ाम और आपका जो है जिला में दूसरा स्थान। तो इस बार क्या पहले से ही इरादा था कि इस बार राज्य में दूसरा स्थान? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, पर जो भगवान की मंजूरी थी वो मुझे मिला। और मैं चाहती थी कि मैं टॉप 1 पोजीशन पे आऊँ, पर 2 नंबर के लिए मैं टॉप सेकंड हो गई। इसका बाद का हल्का मलाल रहेगा, पर मैं बहुत खुश हूँ। कैसे पता चला कि आप 2 नंबर के लिए जो है चूक गई हैं? जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो सबसे पहले तो मुझे टॉपर का रिज़ल्ट पता चला। आनंद किशोर जी ने जब बताया कि 463 मार्क्स है, मधु भारती आर्ट्स में टॉपर। फिर मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा 461 है। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे पता चलने लगा कि मैं सेकंड टॉपर हूँ। सब रिज़ल्ट जब जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले रिज़ल्ट किसने देखा था आपका? सबसे पहले मैंने खुद अपना रिज़ल्ट चेक किया था। कहाँ पे देखा था? सर, फ़ोन पे। अच्छा, तो फिर मतलब विश्वास हो रहा था कि मैं इतने नंबर ला पाई? हाँ सर, लग तो रहा था क्योंकि मैंने इस तरह से लेबर किया था और प्लस मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा मार्क्स इतना आ सकता है। रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले जानकारी किनको दी, मम्मी को या पापा को? सबसे पहले तो पापा ही घर में थे और फिर दीदी आई तो दीदी को पता चला। फिर मैं दीदी मम्मी को फ़ोन की, मम्मी को बताया। पापा को क्या बताया आपने? सर मैंने बताया 461 मार्क्स है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं सेकंड टॉपर हूँ, तो बाद में मुझे सोशल मीडिया पे पता चला कि मैं सेकंड टॉपर हूँ, तो फिर बाद में सबको पता चल गया। तो पापा को जब आपने जानकारी दी कि इतने मार्क्स आ गए हैं तो पापा को भी विश्वास हुआ था या फिर पापा बोल रहे थे फिर से रिजल्ट जारी देखो? पापा को विश्वास हो गया था, चेक किए तो उनको विश्वास हो गया था। अच्छा, एक बातें सामने आ रही है कि जब आपको पटना बुलाया गया था तो पटना बुलाने का कारण क्या था, क्या रीज़न? बुलाने का कारण ये था कि पिछले ईयर जब टॉपर हुई थी तो टॉपर में बहुत सारे क्लेम लग रहे थे कि वो टॉपर पूरी तरह से टॉपर के लायक है या नहीं, उसमें क्वालिटी है या नहीं। इसलिए इस बार पहले से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वहाँ पे मेरे सारे सब्जेक्ट से मुझसे क्वेश्चन किए गए कि कहीं मैं फेक तो नहीं हूँ, मैं फर्जी तो नहीं हूँ टॉपर में। तो फिर मैंने सारे सवाल के सही जवाब दे दिए। तो फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता चले जाएगा। कैसे कैसे सवाल किए गए थे और किस टाइप का सवाल? और हर सब्जेक्ट से सवाल किए गए थे। राजनीति शास्त्र से पूछा गया संविधान की विशेषता क्या है, राष्ट्रपति को कितने तरह के पावर्स दिए गए हैं, भारत में आपातकाल कब लगाया गया, किस कारण से लगाया गया। फिर साइकोलॉजी में बुद्धि क्या है, वेस्लर ने बुद्धि की परिभाषा किस तरह से दी, समूह को कितने भागों में बांटा गया, प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीयक समूह क्या है, हिस्ट्री में अकबर कौन था, अकबर ने किस तरह की पद्धति को अपनाई, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, आयंगर व्यवस्था क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया। और फिर इंग्लिश में सेलिब्रेट का स्पेलिंग लिखने दिया गया। बोला गया कि आपने कॉपी में लिखा है, आप सेलिब्रेट के स्पेलिंग को लिख के दिखाइए। मेरे कॉपी को चेक कर रहे थे वो उसी समय, तो मैंने सेलिब्रेट स्पेलिंग लिख दिया। इंग्लिश पे कुछ टॉपिक लिखने दिया गया ताकि वो राइटिंग मैच कर सके। हिंदी में भी फिर कुछ टॉपिक लिखने दिया गया और उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरे फाइल्स को रख दिया मार्क्स स्कोरिंग करके, और मैम लोगों ने एक्सेलेंट भी कहा और फिर मैं घर आ गई। हौसला जो आपकी है, जिस तरह से आपने एक सुर में इतने सारे जो है सवालों को अभी तक याद रखा है, इससे तो जाहिर है कि हौसला बता रही है कि उड़ान जो है लंबी जाएगी। तो उड़ान कहाँ तक, कहाँ जाने की है? सर उड़ान है मेरा IAS ऑफिसर बन करके अपने देश को, अपने समाज की मदद करना और देश का नाम ऊँचा करना। चलिए, एक सवाल तो आपका जो परिणाम रिजल्ट है उससे हटके ही होगा। लड़कियाँ समाज में आज सुरक्षित हैं?
हाँ सर, अगर इस टाइम में हम कहना चाहें तो आज भी लड़कियां भी लड़कों की तरह परिंदा बन कर के उड़ रही है। और मेरे ख्याल से आज हमारे मॉडर्न एज में बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करते हैं। वो अपनी बेटियों को भी उतनी बुलंदियों से उड़ने दे रहे हैं जितनी कि लड़कों को। कुछ ऐसे फैमिली भी हैं जो लड़कों को ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज वो पीरियड नहीं रहा कि सिर्फ लड़के ही बाहर जा सकते हैं और वही कुछ कर सकते हैं। आज सरकार, गवर्नमेंट भी लड़कियों को फुली सपोर्ट कर रही है। तो हम उन फैमिलियों से रिक्वेस्ट करते हैं जो लड़कियों को बाहर जाने से रोकते हैं, वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने दें, ताकि लड़का और लड़की दोनों इक्वल होकर के अपने देश का नाम ऊँचा कर सकें। जब आपका परिणाम आया था, रिजल्ट आया था, समाज के सभी तबके के लोग खुश थे, सभी लोग, गांव के, घर के सारे लोग खुश थे। आपको कितनी खुशी हो रही थी कि आज आपकी वजह से आपके पापा को लोग जान रहे हैं? पापा आपके, जैसा कि मुझे पता है कि वो चाय पत्ती से जुड़े कारोबार करते हैं, चाय पत्ती का उनका बिजनेस है, लेकिन आपके वजह से आज जो है नंदनी के पापा हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, मुझे अच्छा लगा, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को मेरे नाम से जाना गया। तो किसी भी संतान के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि उसके नाम से उसके पेरेंट्स को जाना जाए। हालांकि पेरेंट्स के नाम से तो संतान जाने ही जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस जीवन में मैंने ये मुकाम हासिल किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपसे पीछे 1 साल अब जो बैक पीछे लड़कियां हैं जो मेहनत करेंगे, जो परिणाम आज आपका आया है, उस परिणाम के लिए आज सैकड़ों हज़ारों जो है लड़कियां आज मेहनत कर रही होंगी, उनका भी परिणाम आएगा। कैसे मेहनत करें और क्या कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको किसी भी तरह की सुविधा नहीं भी मिल रही है, तो वो अगर सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तो वो अपने पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। और ऐसे तो वो कॉलेज और क्लास जितने भी अटेंड कर सकते हैं, वो क्लास अटेंड करें और अपने पढ़ाई पे अपना 100% दे, तो वो ये पोजीशन आराम से पा सकते हैं। चलिए, फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपको, और आपकी जो हौसलों की उड़ान है जो आपने बताया IAS ऑफिसर की, और मैं चाहूँगा कि ये जल्द सपना आपका पूरा हो, और इस एक बार फिर जो है ढेरों शुभकामनाएं और बधाई भी।